वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 5 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। इन तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट्स के क्वेश्चंस बने थे उन सब का मैं ऑफिशियल्स जो आंसर्स की आया था उसका मैं यहाँ पे हैंड नोट्स बना लिया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। सभी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। मैं इसी तरह डेली बेस पे आपको एग्जाम एनालिसिस देता हूँ जो 2019 में 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी का। तो फ्रेंड्स आप टोटल ये जो 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसका यदि ऑफिशियल्स क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो टोटल 54 शिफ्ट में 1350 जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग डेली बेस पे भी एनालिसिस देख रहे हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 1, 2, 3, 5 आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये 18 दिन एग्जाम चला था टोटल। तो हम लोग ऐसे की है कि डेली बेस पे भी एक दिन का एग्जाम के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस दे रहे हैं और साथ में 6 दिन का मतलब 18 शिफ्ट का एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ, जैसे 1 घंटा का एक वीडियो है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, डेली बेस पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी देख सकते हैं। और यदि आप 6 दिन करके जो 12 दिन एग्ज़ाम हुआ है उन सब का 2 वीडियो में लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए सभी क्वेश्चंस। लगभग 1000 क्वेश्चंस करा दिया हूँ लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो और 6 शिफ्ट जो 6 दिन का एग्ज़ाम बाकी था, 6, 7, 8, 9, 11 और 5 को, तो ये सभी क्वेश्चंस को मैं आज से कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2019 के तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस और 5 से लेकर 11 तारीख तक कंप्लीट करने के बाद फिर एक सेपरेट वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिनमें 6 दिनों का एग्जाम का टोटल क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। और 54 शिफ्ट का वहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर भी पहले से अपलोड है, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है आई के गुजराल की आत्मकथा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो देखिए लेजिम, माचा, चीरो, ओट्टम थुल्लम। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेजिम बिल्कुल ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली कौन है? तो धमसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो ये भाग 15 में चुनाव पर अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, सीमेंस किसकी इकाई है? तो ये विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। अब देखिए क्वेश्चन 6, 2018 और 19 प्रो कबड्डी लीग फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही है? तो बेंगलुरु बुल्स रही है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो वो जो रिपोर्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये जो था रिपोर्ट, उसमें सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन 9 देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? तो ये जर्मनी में पाई जाती है। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विधान चंद्र राय जी का जो जन्मदिन है उस दिन हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कोम नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन 12 देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना? तो ये जो विजयालय है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम विजयालय है जिसके तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य प्रथम राजा बने। क्वेश्चन 13 देखिए, टिबिया किसका भाग है? तो ये एक पैर का भाग होता है टिबिया। क्वेश्चन 14 देखिए, अक्टूबर और नवंबर
के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते किस अनोखे उत्सव यानी कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है, तो वो उस त्योहार का नाम है, जो कार्य उत्सव होता है वो मिथि कार्यक्रम होता है जिसपे आग पर चलने की प्रथा है। क्वेश्चन 15 देखिए, शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन बी देखिए, P इक्वल टू I के पावर 2 R आंसर हो जाएगा। ये संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? तो CHCl3 हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो जीनत अमान बनी। क्वेश्चन 18 देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोज मेटल था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तीनों पाया जाता है, कांसा, सीसा और टीन। क्वेश्चन 20 देखिए, अमरोह के युद्ध 1305 में हुआ था, दिल्ली सुल्तान को किसके ऊपर विजयी प्राप्त हुआ था? तो ये मंगोल सेना के ऊपर विजयी प्राप्त हुआ था। बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहुत पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। क्योंकि आने देखिए 2021 में जो एग्जाम होगा तो मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो इसलिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुत्रिक यानी कॉक्सिक किसका भाग है? तो ये रीढ़ का भाग है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यह GST को लागू किया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स किस स्थान के नज़दीक आयोजित होते हैं? तो ये जो रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स किस स्थान पर? तो ये लुधियाना के जो स्थान है उसके नज़दीक आयोजित होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, 2018 और 19 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो देखिए ये 1700 रुपया प्रति क्विंटल है। क्वेश्चन 5 देखिए, एम द्रव्यमान और एल लंबाई की एक पतली छड़ का छड़ और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा का लंबवत अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो ML के स्क्वायर बट्टा 12 आंसर हो जाएगा। यही संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप है, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये यूनाइटेड किंगडम से ये प्रेरित है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुरंग वामन काणे। क्वेश्चन 8 देखिए, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 9 देखिए, छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली कैसी है? तो ये राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 10 देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन 11 देखिए, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, यही जो पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का नाम है। क्वेश्चन 12 देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है। क्वेश्चन 13 देखिए, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन 14 देखिए, खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। तो ये इब्राहिम लोदी जो है, जो मेवाड़ के राजा राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिर उसे फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया था खटौली के युद्ध में। अब देखिए क्वेश्चन 15, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की? तो ये A.O. ह्यूम जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, किस टीम ने 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल जीता है? तो पंजाब रॉयल्स ने जीता है। क्वेश्चन 17 देखिए, 1833 की चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी? तो जो बंगाल का जो ये 1837 का चार्टर एक्ट था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया और उसके समस्त नागरिक को सैन्य शक्तियां निहित कर दिया। क्वेश्चन 18 देखिए, किस भारतीय ने 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का खिताब जीता? तो युक्ता मुखी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गोवा के लोक गीतों की उस शैली का नाम बताइए जो सामान्यतः अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक पर
गाए जाते हैं तो उस शैली का नाम है वनवरा। क्वेश्चन 20 देखिए, साइनोजेन का सूत्र क्या है? तो C2N2 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, किस मिश्र धातु में तांबा और टीन होते हैं? तो देखिए बेल मेटल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तांबा और टीन होते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, फेरड किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चन थे, जो करंट्स के क्वेश्चन थे, इसलिए नहीं इंक्लूड हुआ है। थर्ड देखिए, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट बहुत टफ, मतलब इसमें यहाँ पर जीके क्वेश्चंस बनाए, कुछ कुछ मतलब ऐसे शिफ्ट है जहाँ पर मतलब बिल्कुल अलग क्वेश्चंस पूछ दिया गया, मतलब लेंदी क्वेश्चंस पूछ दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डैश मांसपेशी निचले पैर की हड्डियाँ यानी टिबिया और फिबुल से एड़ी तक पाई जाती है, यानी एड़ी को हम बोलते हैं क्या? कैलिकेनियस पाई जाती है। तो वो जो मांसपेशी होती है, सेलियस मांसपेशी जो होता है, निचली पैर की हड्डियों और एड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, डैश पहली बार वायसराय के कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था? तो जो कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है, पहली बार वायसराय के कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. शुमाकर हैं। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, उस आदिल शाह जनरल का नाम बताइए जिसे प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। तो देखिए उस आदिल शाह जनरल का नाम है अफजल खान। क्वेश्चन 5 देखिए, रंबिक सल्फर प्रकृति में क्रिस्टलीय है और आकार में डैश है, तो ये ऑक्टोहाइड्रन है। क्वेश्चन 6 देखिए, संविधान का यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के लिए किस लिए शामिल किया गया है? तो देखिए जो संविधान का 86वां संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के तहत, जिसमें भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के लिए ये शामिल किया गया है, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन 7 देखिए, मक्के की फसल की कटाई के बाद अगस्त और सितंबर के दौरान मिजोरम में मनाए जाते कटाई के त्यौहार के नाम बताइए। तो देखिए अगस्त सितंबर में जो मिजोरम में कटाई होता है मक्के के, तो उस त्यौहार का नाम है मीमकुट। क्वेश्चन 8 देखिए, मोनर कौन सी भारतीय भाषा का दूसरा नाम है? तो अंगामी भाषा का नाम है, दूसरा भारतीय भाषा का दूसरा नाम है। क्वेश्चन 9 देखिए, आवर्त सारणी के छठे पीरियड और IA समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन के बेरियम को रखा गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन प्रावधान डैश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आप सभी जानते हैं, जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है आपातकालीन को। क्वेश्चन 12 देखिए, भगत सिंह को किस क्रांतिकारी कृत्य के लिए फांसी दी गई थी? तो दिल्ली सेंट्रल में इन्होंने असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए इन्हें फांसी दिया गया था भगत सिंह को। क्वेश्चन 13 देखिए, चंद्रगुप्त के बेटे डैश ने भारत को पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य विस्तार किया था? तो चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार ने भारत के उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य को विस्तार किया था। 14 देखिए, उपसर्ग डैश 10 के पावर -15 के गुणनखंड के बराबर है? तो इसे जो फेमटो जो है 10 के पावर -15 के गुणनखंड के बराबर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली उस महिला का नाम बताइए जो अपने स्टेज नाम सुलोचना से प्रसिद्ध थी? तो उनका नाम है रूबी मॉरिस, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली है, जिसे स्टेज नाम सुलोचना दिया गया था। क्वेश्चन 16 देखिए, थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी का नाम बताइए? सिंपल है, लूनी नदी जो है ये थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है। क्वेश्चन 17 देखिए, गणगौर किस राज्य की महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो राजस्थान का है। क्वेश्चन 18 देखिए, धारिता C के सांधित्र में संचित ऊर्जा E का और सांधित्र में संभावित अंतर के बीच संबंध है? तो देखिए ऑप्शन में 2E=CV² ये बिल्कुल संबंध दर्शाता है धारिता C के संधित्र में संचित ऊर्जा E और संधित्र में संभावित अंतर के बीच। क्वेश्चन 19 देखिए, 2018 के एशियाई खेलों में पुरुष के शॉर्ट पुट में किस भारतीय ने गोल्ड जीता था? तो ये जीते थे तजिंदरपाल सिंह तूर ने। क्वेश्चन 20 देखिए, बौना यानी डार्फ ग्रह डैश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा वस्तु है? तो साइरस जो है ये बौना ग्रह में जो
साइरस है क्षुद्रग्रह में बेल्ट का सबसे बड़ा वस्तु है। और बाकी 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट में के एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।